नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे भारतीय संविधान के बारे में कि जिस समय हमारा संविधान बना उस समय उसके क्या प्रमुख बिंदु थे, कितने सदस्य थे, उनकी योग्यताएं और कई सारे मुख्य बिंदु जो कि कई सारे एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं और हमारी जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा भारत का संविधान। सबसे पहले कि जो भारत का संविधान है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कई वर्षों से, कई दशकों से, बल्कि शताब्दियाँ भी गुजर गईं, जो अंग्रेज थे उनका हमारे भारत पर बहुत ही लंबे समय से शासन रहा है, जिसकी वजह से हम भारतीयों की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी और बहुत ज़्यादा बदतर थी। जिसमें से कि कुछ हमारे देश के जो महापुरुष थे उन्होंने और कुछ जो योग्य व्यक्ति थे उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कई सारे प्रयास किए। जब वो कई सारे प्रयास असफल रहे तो उन सभी प्रयासों को और ज़्यादा नए तरीके से और ज़्यादा मजबूती से फिर से पुनः आरंभ करने के लिए उनको एक संस्था, एक सभा की ज़रूरत थी, जो कि हमारे संविधान के रूप में आगे उभर के आई। तो हम देखेंगे कि भारत का संविधान कब बना, क्यों बनाया गया और कैसे कैसे बनाया और इसके कुछ जो प्रमुख बिंदु हैं। तो सबसे पहले जो भारत का संविधान है ये बनाया किन के द्वारा गया, कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इसके एक ढांचा तैयार किया, इसको आगे की ओर लेके गए, इसकी बात रखी। तो जो भारत का संविधान है सबसे पहले इसको राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कई सारे जो महापुरुष थे, व्यक्ति थे हमारे, जो हमारे देश के संविधान में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्हीं लोगों के जो आदर्श हैं उन्हीं का ये एक तरीके का परिणाम है। इसके निर्माण में देश के कई सारे योग्य व्यक्तियों, जैसे कि हम जानते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हुए और हमारे B.D. जत्ती खैर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसके एक सदस्य रह चुके, और कई सारे व्यक्ति जो इस संविधान बनाने में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है, उन्होंने इसको बनाने में बहुत बड़ा अपना एक योगदान दिया है। तो भारतीय संविधान का निर्माण, तो भारतीय संविधान सबसे पहले जो भारत का संविधान है पूरे विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लघु लिखित संविधान है। इसके निर्माण में जो समयावधि लगी थी, जो बनाने में समय लगा था, वो था हमारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बच्चे को लगभग ये याद होता होगा। बचपन से हमको पढ़ाया जाता है कि संविधान बनने में लगा समय कितना था, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो संविधान को बनने में लगा समय था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब बात आती है कि इसको बनाने की जो समिति थी वो कौन सी थी, किस समिति के किस आंदोलन के दौरान कौन सा मिशन था जिसके अंतर्गत इसका जो निर्माण हुआ। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ, जो वर्ष 1946 में शुरू हुआ था। इसके लिए मैं 3 पॉइंट्स और इसमें बता देता हूँ, मेन जो इसमें लिखे हुए नहीं है। इस जो कैबिनेट मिशन योजना है, जो इसके 3 सदस्य थे, ठीक, वो आप नोट कर सकते हैं। पहले थे हमारे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और जो तीसरे जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे A.V. अलेक्जेंडर। ठीक, तो ये 3 सदस्य थे हमारी कैबिनेट मिशन योजना की वर्ष 1946 में। उसके अंतर्गत हमारे जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था वो किया गया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस मिशन योजना के तहत हुआ था, तो आप बता सकते हैं कैबिनेट मिशन योजना के तहत, और उसके जो 3 सदस्य हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। तो उसके बाद संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। क्यों चुन लिया गया? और भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, तो सिंपल सी बात है, वो उस समय संविधान जो सभा थी उसके एक तो सज्जन या फिर जो सबसे वरिष्ठ युवक थे, और उसके बाद सबसे योग्य पुरुष भी थे। इस वजह से उनको सभी ने अपनी सम्मति से अपना मत देके इनको ही, सच्चिदानंद सिन्हा जी को ही सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया। मतलब कि सिर्फ कुछ समय के लिए, जो स्थायी नहीं थे, बस अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। जैसा कि 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया, मात्र वो 2 दिन रहे। उन्होंने अपना कार्यभार 2 दिन संभाला। जैसा कि जानते हैं अस्थायी अध्यक्ष, जरूरत के हिसाब से कुछ समय के लिए किसी को कोई पद देना, उसे हम अस्थायी पद कहते हैं। तो उनको जरूरत के हिसाब से, जब तक कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं था तब तक के लिए उनको एक जो हमारी संविधान सभा था उसकी एक अध्यक्ष बना के उनको आगे कार्यकाल के दौरान बढ़ा दिया गया। बट 2 दिन बाद ही जब
हमारे संयुक्त बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष जो चुन लिए गए, वो हमेशा के लिए जो परमानेंट हो गए जब संविधान सभा बन रही थी। उसके बाद BN राव, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे संविधान सभा को बनाने में। ठीक, अब आप नाम सुना कि BN राव, मैंने बोला जैसा कि इनका योगदान रहा, तो आपको आएगा क्वेश्चन कि ये जब इन्होंने योगदान दिया तो ये संविधान सभा के सदस्य भी होंगे, लेकिन ये पॉइंट नोट कर लेना कि ये एक ऐसे मात्र व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन ये उसके सदस्य नहीं थे। फिर उसके बाद संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर इनको नियुक्त किया गया, किनको, हमारे जो BN राव थे। ठीक, फिर उसके बाद 13 दिसंबर 1946 जब राजेंद्र प्रसाद सभा के स्थायी अध्यक्ष बने, उसके से ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। अब यहाँ पे हमारे पास शब्द आया, क्या है वो, उद्देश्य प्रस्ताव। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या, एक्चुअली इस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के उद्देश्यों का वर्णन किया गया कि इस संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, किन मुख्य बिंदुओं को देखते हुए, किस उद्देश्य को देखते हुए जो संविधान सभा है, संविधान बन रहा है, इसका निर्माण किया जाए। तो उसको उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1940 को प्रस्तुत किया, और उसी दिनांक को जो हमारी संविधान सभा है उसकी आधारशिला रख दी गई, और वहीं से संविधान सभा का निर्माण स्टार्ट हो गया। एक्चुअली जो बनना नहीं, बस संविधान सभा हमारी एक तरीके से पूर्ण रूप से चलने के एक अपने स्थिति में आ चुकी थी। फिर उसके बाद अब जब सभी काम शुरू हो चुका था, फिर उसके बाद सदस्यों की आवश्यकता थी उस संविधान सभा को बनाने के लिए। तो संविधान सभा को बनाने के लिए सदस्यों की आवश्यकता थी, तो उन्होंने सबसे पहले जो सबसे प्रमुख बिंदु है वो कि इस संविधान सभा में सदस्य होने कितने चाहिए। तो फिर ये सभी ने अपनी सर्वसम्मति, सभी ने अपना मत देके एक निश्चित संख्या की, वो थी प्रति 10 करोड़ की, सॉरी, प्रति 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति, एक सदस्य, मतलब भारत की जितनी जनसंख्या होगी उतने में से 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति एक सदस्य को आगे लाएगा। ठीक, तो उस समय जो टोटल सदस्य निकले जनसंख्या के हिसाब से वो थे 389 सदस्य। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या हुई 389 सदस्य, जिनमें से अब ये 389 सदस्य थे, 389 जो हमारे ये मेंबर्स थे, ये थे कहाँ कहाँ से, तो इनमें से 292 जो थे वो प्रांतीय विधानसभाओं से थे। प्रांतीय विधानसभा मतलब कि जो उस समय की जो हमारी विधानसभाएं थी जो अंग्रेजी शासन के अंतर्गत चल रही थी, उसके हिसाब से ये 292 हमारे सदस्य थे। उसका जो 93 थे, 93 देसी रियासत मतलब, चूँकि हम जानते हैं कि उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों का कुछ जो हमारी रियासतें थीं, जो कुछ राजा महाराजा थे, उनके साथ अच्छे संबंध थे, वहाँ पे भी उनका पूर्ण रूप से शासन नहीं चल पा रहा था। जो 93 सदस्य थे वो उन्हीं देसी रियासतों से आए थे, 292 प्रांतीय विधानसभाओं से तथा 93 जो थे वो देसी रियासतों से। इनके अलावा जो 4 सदस्य चीफ थे वो थे चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। जो 4 बचे हुए सदस्य थे वो थे हमारे चीफ कमिश्नरी प्रांतों से, जो कि ब्रिटिश शासन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, लगाव था, उधर ही उनका ही शासन था। उधर वो प्रांत थे कौन कौन से, पहला तो था दिल्ली, दूसरा क्या है हमारा अजमेर मेरवाड़, इसके बाद कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक, ये 4 हमारे चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। यहाँ से जो 4 कमिश्नरी जो सदस्य थे वो आए थे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। फिर इसके बाद आगे जैसे जैसे इसका कार्यकाल बढ़ता गया, आगे इसका जो कार्य होता गया आगे, तो उसके साथ साथ संविधान का निर्माण भारतीय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की संविधान सभा द्वारा किया गया। मतलब क्या हुआ कि जो संविधान बन रहा था उसमें कई सारे सदस्य थे, उसमें हमारे देश के भी थे, देश के कुछ पढ़े लिखे हुए योग्य शासक भी थे जो उन्होंने कला विज्ञान साहित्य आदि के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। उनमें से कई जो थे वो हमारे ब्रिटिश के प्रांत के भी थे, वो जो कि अंग्रेज लोग थे वो भी थे उसके सदस्य। लेकिन जो संविधान का निर्माण हुआ उसमें भारतीय जनता द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधियों की संविधान सभा द्वारा किया गया। कहने का मतलब ये है कि उसमें थे तो कई सारे लोग हमारे भारत के भी थे और जो ब्रिटिश शासन था उसके भी थे, लेकिन वो जितने भी थे वो चुने किसके द्वारा गए थे, हमारे भारतीय जनता के द्वारा ही चुने गए थे। इतनी सी बात है। फिर इसके बाद प्रत्येक प्रांत तथा प्रत्येक भारतीय राज्य को
उनकी जनसंख्या के अनुपात में कुल स्थान आवंटित किए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सदस्य के लिए जनसंख्या जो निर्धारित की गई थी वो कितनी थी, 10 लाख। ये क्वेश्चन याद करें ना, कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका। तो जो प्रत्येक भारतीय राज्य को उनकी जनसंख्या के अनुपात में कुल स्थान आवंटित किए गए। मोटे तौर पर 10 लाख के लिए एक स्थान का अनुपात निर्धारित किया। बिल्कुल वही पॉइंट जो भी मैंने बताया कि एक मोटा तौर एक उन्होंने नंबर ले लिया था कि कितनी जनसंख्या, तो वो नंबर था हमारे पास 10 लाख। जो 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक व्यक्ति सदस्य बनेगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे इसका निर्माण होता गया, एक और घटना घटी 3 जून 1947। उसमें क्या हुआ कि 3 जून 1947 की योजना के तहत जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना, पहले तो जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमको मालूम है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसके पिछली रात को हमारा पाकिस्तान, तो दोनों की अलग अलग डेट निश्चित है स्वतंत्रता की। यहाँ पे तारीख दी गई 3 जून 1947 को। तब तक जो हमारा देश और पाकिस्तान था दोनों एक में ही थे। तो 3 जून 1947 की योजना के तहत जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा, पाकिस्तान तब अलग नहीं हुआ था लेकिन फिर भी वो अपनी जो संविधान सभा था उसके लिए वो अलग मांग कर रहा था कि मैं इन सबसे बिल्कुल अलग हट के अपना एक अलग संविधान बनाऊंगा और आप लोग जो अपना अलग बनाइए, जबकि वो अलग उस टाइम हुआ नहीं था। तो 3 जून 1947 की योजना के तहत जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना कब की गई, 16 जुलाई 1947। ये पॉइंट याद कर लेना कि जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को आज़ाद होने से पहले ही उसने अपने लिए एक अलग संविधान सभा की जो प्रस्तावना, एक योजना बनाई थी, वो कब पारित हुई, तो वो हुई 16 जुलाई 1947। तो 3 जून 1947 की योजना के तहत जब पाकिस्तान की अलग संविधान सभा की स्थापना 16 जुलाई 1947 को की गई, तो भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 ही रहेगी, क्योंकि जो पाकिस्तान था वो भी हमारे भारतीय क्षेत्र में ही आता था। तो जो भारतीय क्षेत्र है उसके जो कुछ सदस्य होंगे जो हटकर पाकिस्तान में चले जाएंगे, तो उनकी संख्या, एक सिंपल सी बात है, प्राकृतिक सी हमको पता चला, अगर वो जो लोग हैं वो हट के उनके साथ चले जाएंगे जो पाकिस्तान के बंटवारे में उधर संविधान सभा में, तो संख्या नॉर्मली घट के हमारी कम हो जाएगी। तो वो जब संख्या घट कर रहेगी तो वो कितनी रहेगी हमारे पास 299, जब पाकिस्तान ने अपने लिए अलग संविधान सभा की योजना बनाई, प्रस्ताव पारित किया। फिर उसके बाद जो 299 संख्या थी, अब उसमें किसका कितना योगदान था वो देखते। तो जिनमें से 229 प्रांतीय विधानसभाएं थीं, जिनमें से 229 जो है वो प्रांतीय विधानसभाएं हैं और जो 70 हैं वो देसी रियासतों, मतलब कि पहले 93 देसी रियासतें थीं। अब जब पाकिस्तान ने अपने लिए एक अलग संविधान सभा की योजना बनाई तो उस समय जो देसी रियासतें थीं वो घटकर उसमें भी चली गई, जिससे कि अब देसी रियासतों की संख्या मात्र बची है 70 और जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं वो हमारे पास 229, जो कि पहले थी 292। तो उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी अलग अलग संविधान सभाओं का प्रस्ताव पारित करके अलग अलग संविधान सभा बनाए और अपना अलग अलग संविधान का प्रारंभ करते, उसके बाद हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने भारत के संविधान के बारे में। तो संविधान का निर्माण करने के लिए अनेक समितियां बनाएंगी, मतलब कि जो संविधान है उसमें कई सारे तत्व हैं, कई सारे उसमें बिंदु शामिल किए गए हैं। तो जिस बिंदु से संबंधित जो बात रखी गई उस बिंदु के लिए अलग अलग संविधान समितियां बनाएंगी। ठीक, तो सबसे जो हमारी महत्वपूर्ण समिति है, आपने नाम भी सुना होगा, जिसका नाम कहते हैं प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक, तो संविधान के निर्माण करने के लिए कई सारी समितियां बनाएंगी, जिनमें जो सबसे प्रमुख है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जो हमारी प्रारूप समिति, वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जो सबसे प्रमुख समिति है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी। 7 सदस्यों की प्रारूप समिति, सदस्यों की संख्या 7 है, ये भी नोट करने वाली बात है। तो इस समिति का नाम प्रारूप समिति, अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जिसके सदस्य की संख्या है वो है 7। तो जो प्रारूप समिति बनी उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अतिरिक्त कुछ सदस्य और थे, जिनके नाम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और आप सुन लेना और उनको अच्छे से नोट कर लेना, याद भी कर लेना। तो डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त जो सदस्य थे वो थे एन गोपाला स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डी पी खेतान
और उसके बाद वर्ष 1948 में जो DP खेतान सर थे, उनकी मृत्यु के पश्चात TT कृष्णामाचारी नियुक्त किए गए उनके स्थान पर, और जो एक और सदस्य बचे वो थे हमारे एन माधव राय। तो इतनी जो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो संविधान सभा है उसके बारे में, इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कौन कौन सी रियासतों से कहाँ सदस्य आए थे। कुछ मुख्य प्रमुख तिथियां जो इसमें मैंने आपको बताई प्रारूप समिति के बारे में भी, तो इसमें से कुछ आपको बिंदु बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको अच्छे से याद करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ हमारी जो भारतीय संविधान सभा की जो एक छोटी सी वीडियो, आपको छोटी सी क्लास जो मैं आपको दे पाया, वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और शेयर भी करना ना भूलें। धन्यवाद।